हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला की। तो राजस्थानी चित्रकला क्या है? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है, किसमें किया था? राजपूत पेंटिंग्स में किया था। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा भी गया है कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों में, इसको स्कूल भी बोल सकते हैं, शैलियां भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, कौन कौन से स्कूल है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढार स्कूल और हाड़ौती स्कूल। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। 4 स्कूल हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती स्कूल। ठीक है, इनको शैली भी बोलते हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली और हाड़ौती शैली। ठीक, अब इनकी कुछ उपशैलियाँ भी हैं भाई, सबकी अपनी अपनी उपशैलियाँ हैं। मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल है, उसकी कौन कौन सी है? उदयपुर है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है, चामुंड है। ठीक, मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर। ढूंढार स्कूल में क्या है? आमेर है, जयपुर है, अलवर है और उनियारा। ठीक है, ये हैं। हाड़ौती स्कूल में बूंदी, कोटा और दुगारी। ठीक, तो आप इनको ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि नाथद्वारा कौन से स्कूल की शैली है, कौन सी शैली है, किसके अंतर्गत आती है ना? जोधपुर किसके अंतर्गत है? मारवाड़ शैली के अंतर्गत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थानी चित्र शैली की मूल शैली। ठीक है, क्वेश्चंस बन जाता है कि राजस्थानी चित्र शैली की मूल शैली कौन है? मेवाड़ चित्र शैली। इसमें मैंने वही लाइनें लिखी हैं जो एग्जाम में बनती है, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ आपको, मेन वही बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थानी चित्र शैली की मूल शैली मेवाड़ चित्र शैली को माना जाता है। मेवाड़ स्कूल में चित्रकला को विकसित करने का श्रेय है वो महाराणा कुंभा को जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल में चित्रकला को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको गया है? महाराणा कुंभा को। ये भी क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, ये भी पूछ लिया जाता है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी का है और कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जैन धर्म का है। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इसको माना जाता है, ये पहला चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, और दूसरा चित्रित ग्रंथ जो है वो सुपासन है चरित है और यह भी जैन धर्म का है। ठीक है, तो ये दोनों जो चित्रित ग्रंथ हैं ये दोनों जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासन है चरित। ठीक है, तो पहला चित्रित ग्रंथ जो है 1260 ईस्वी का है। ठीक, आगे देखते हैं। अब मेवाड़ स्कूल को विद्वानों द्वारा 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चामुंड। ठीक है, हम बात करेंगे उदयपुर मेवाड़ की। ठीक है, ये उसकी उपशैली है मेवाड़ की शैली की। तो इसमें क्या है? उदयपुर वाली में प्रमुख शासक, तो जो उदयपुर उपशैली का प्रमुख शासक है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम है। ठीक, महाराणा जगत सिंह प्रथम है और इनका प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो है वो महाराणा तेज सिंह के काल में रचित हुआ था। ठीक है, जो इनका पहला चित्रित ग्रंथ था वो महाराणा तेज सिंह के काल में रचित हुआ था। ठीक, और कौन कौन से थे वो मैंने आपको 2 तो बता ही दिए थे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपासन है चरित। इससे अलग 2 और हैं, गीत गोविंद, आख्यायिका, रामायण, शूकर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो किसके काल का रचित ग्रंथ है और कौन सी शैली का है?
तो मेवाड़ शैली का कौन सी उपशैली का? उदयपुर उपशैली का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। मैंने मेवाड़ शैली में बताया था कि ये पहला चित्रित ग्रंथ है और दूसरा चित्रित ग्रंथ है। इसमें ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी उपशैली का है, मेवाड़ की कौन सी उपशैली का है। ठीक है, तो श्रावक प्रतिक्रमण, सुचूर्णी, सुपासन है, चरित, गीत गोविंद, आख्यायिका और रामायण शुकर, ये उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, और किसके काल के हैं? तेज सिंह के काल के। अब बात आती है प्रमुख चित्रकार की। ठीक है, तो प्रमुख चित्रकार में उदयपुर उपशैली में कौन कौन से? साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, गंगाराम, भैरवराम, शिवदत्त आदि। तो ये इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। अब बात आती है प्रमुख रंग। इस शैली में जो रंग थे प्रमुख, वो पीला एवं लाल रंग रहा है। और प्रमुख आकृति व वेशभूषा, तो इस उपशैली में जो चित्रण हुआ था वो गठीला शरीर, लंबी मूछें, छोटा कद, विशाल नयन, बड़े बड़े, सिर पर पगड़ी होती थी, कमर में पटका, लंबा घेरदार जामा और कानों में मोती। ये आकृति और वेशभूषा इस प्रकार की उदयपुर उपशैली की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें है नारी आकृति व वेशभूषा, कि नारियों की आकृति कैसी थी और वेशभूषा कैसी थी। तो उदयपुर उपशैली के जो चित्रण था उसमें नारी आकृति और वेशभूषा के बारे में क्या बताया गया, देखते हैं। मीनाकृत आंखें, मीन के समान आंखें थी, जैसे मीन मतलब मछली। गरुड़ सी लंबी नाक थी, ठिगना कद था, लंबी वेणी, लहंगा और पारदर्शक जो ओढ़नी होती थी वो पारदर्शक होती थी। ठीक है, ये इस काल की आकृति और वेशभूषा की विशेषता है। अब विशेष तथ्य में देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात किस शैली में क्या रही है, कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय तो मेवाड़ शैली पर किसका प्रभाव था? मुगल प्रभाव लगा। ठीक है, किसके समय में? अमर सिंह प्रथम के समय में। ठीक, मेवाड़ शैली पर गुर्जर व जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। जैसे जैन शैली में श्रावक प्रतिक्रमण, सुचूर्णी, सुपासन, चरित बने हैं। ठीक है, तो किसका है? गुर्जर व जैन शैली का। मेवाड़ चित्र शैली में बादल युक्त नीले आकाश, जो आकाश बनाया गया है वो बादलों के साथ बनाया गया है ना, मतलब आकाश में क्या है? बादल ज्यादा दिखाए गए हैं। कदम्ब के वृक्षों का प्रयोग हुआ है, हाथी, कोयल, सारस व मछलियों का चित्रण अधिक मिलता है। ठीक है, जो चित्रण मिला है कदम्ब के वृक्षों का अधिक मिला है, हाथी, कोयल, सारस और मछलियों का। ठीक, अब आते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित करवाया। क्वेश्चन बन जाता है कि चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय किसने स्थापित करवाया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने कराया। और महाराणा जगत सिंह प्रथम कौन सी उपशैली का है? उदयपुर, जिसे तस्वीरान रो कारखानों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तस्वीरान रो कारखानों के नाम से जाना जाता है। तो मैंने मेन बातें ही लिखी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो सब कुछ पढ़ने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं नाथ द्वारा उपशैली पर। ठीक है, उदयपुर हो गई, नाथ द्वारा उपशैली मेवाड़ शैली का ही चल रहा है ये। ठीक, इसमें प्रमुख शासक इसके महाराणा राज सिंह थे। प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? कृष्ण लीला, श्रीनाथ जी के विग्रह, ग्वाल बाल, गोपियां, ये इनके प्रमुख चित्र मिलते हैं। और इसमें प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रेवाशंकर एवं कमला तथा इलायची महिला चित्रकार। ठीक है, और प्रमुख रंग इसमें है हरा व पीला। पुरुष आकृति और वेशभूषा कैसी बनी है? पुरुषों में पुष्ट क्लेवर, नंद एवं बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण इसमें हुआ है। और नारी आकृति व वेशभूषा में छोटा कद है, तिरछी एवं चकोर के समान आंखें हैं। किसके समान आंखें हैं? नाथ द्वारा उपशैली में चकोर के समान। ठीक है, तिरछी व चकोर के समान। शारीरिक स्थूलता एवं भावों में वात्सल्य की झलक। ठीक, तो ये इसकी नारी आकृति और वेशभूषा इसमें बताई है। फिर है विशेष तथ्य में क्या है? इस चित्र शैली में पिछवाई एवं भित्ति चित्रण प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन जो पिछवाई वाला है ना, ये एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, ये आता है। तो पिछवाई जो चित्र शैली है, चित्रण है ना, चित्र शैली है जो, वो किस में मिलता है? नाथ द्वारा में। ये भी बन जाता है कि इस टाइप से यह आ जाता है कि पिछवाई चित्र कौन सी कला में है? राजस्थानी चित्रकला का है।
या किस शैली का है, मेवाड़ शैली का है। ठीक है, तो ये अलग अलग 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पे भी फोकस करना। और इस चित्र शैली में, नाथ द्वारा चित्र शैली में क्या है, गाय का केले के वृक्षों का की अधिक प्रधानता है। मतलब इसके जो चित्रण है इसमें गाय को अधिक चित्रित किया गया है और केले के वृक्षों को। ठीक है, उसमें किसका था, कदम के वृक्षों का। ठीक, आगे देखते हैं। आप बात करते हैं देवगढ़ उपशैली की। ठीक है, मेवाड़ शैली ही चल रहा है, मेवाड़ स्कूल, इसमें है देवगढ़ उपशैली। इसका प्रमुख विषय क्या है, शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, राशि ठाट बाट दिखाया गया है, श्रृंगार और प्राकृतिक दृश्य को इसमें दिखाया गया है। प्रमुख चित्रकार कौन से रहे हैं इसके, कमला, चोखा और बैजनाथ। ठीक, और इसमें रंगों का प्रयोग हुआ है तो उसमें पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक, विशेष तथ्य में यह है जो शैली है मारवाड़, जयपुर और मेवाड़। किसका, मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की समन्वित शैली है। इस शैली को सबसे पहले डॉक्टर श्रीधर अंधारे, ये नाम याद रख लेना, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने प्रकाशित किया। महाराणा जयसिंह के समय रावत द्वारिकादास चंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। जो महाराणा जयसिंह का समय था उसमें एक द्वारिकादास चंडावत था, उसने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि देवगढ़ ठिकाना या राजसमंद किसने स्थापित किया, तो उसका नाम है, द से ही है वो भी, रावत द्वारिकादास चंडावत। ठीक है, रावत द्वारिकादास चंडावत। और कब किया, 1680 ईस्वी में किया। और किसके समय में किया, महाराणा जयसिंह के समय में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है देवगढ़ उपशैली जो थी वो किसके समय में स्थापित हुई। ठीक है, किसके समय में स्थापित हुई, तो वो महाराणा जयसिंह के समय में स्थापित हुई। और उसको प्रकाश में किसने लाया, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने। किसने, कौन लेकर आए, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। ठीक है, तो 1680 ईस्वी में स्थापित किया। उसके बाद देवगढ़ शैली का क्या हो गया, जन्म हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। अब आते हैं चावंड उपशैली पर, मेवाड़ स्कूल में चावंड उपशैली। ठीक, इसके प्रमुख शासक जो रहे हैं महाराणा प्रताप एवं महाराणा अमर सिंह रहे हैं। ठीक है, अब प्रमुख चित्रकार इसके नसीरदी रहे हैं। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निसारदी नाम भी आता है और नसीरदी भी आता है कि किसके प्रमुख चित्रकार हैं, तो वे चावंड उपशैली के हैं। और मेनली मैंने देखा है वो इसमें मेवाड़ शैली का आता है, चावंड का नहीं आता ऑप्शन में कि निसारदी का संबंध किससे है, मेवाड़ शैली से। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना चावंड उपशैली में है, मेवाड़ शैली के चावंड उपशैली में निसारदी प्रमुख चित्रकार रहे हैं। ठीक, अब प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो है रंगमाला है, रागमाला नहीं है, रंगमाला है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये रंगमाला है, नोट रागमाला। ठीक, तो फ्रेंड्स इसकी आगे की जो और स्कूल रह रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप जो भी वीडियो देखते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें बता भी दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।